कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं 6.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 लेकर आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। बस 4-5 सवाल और रह गए हैं इस प्रश्नावली में, उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हम अपनी वीडियो में एक एक दो दो सवाल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। एक एक दो दो सवाल आपके ऊपर प्रेशर ना हो, आप लोग इसको आराम से देख पाए, इसलिए हम दो दो सवाल हम करा रहे हैं। आप लोग जो है इसको आसानी से देखें समझें, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कर रहे हम कि एक ही वीडियो में हम आपको पूरी प्रश्नावली करा दें। तो आप लोग एक एक दो दो सवाल देखें। 10-10 15-15 मिनट की वीडियो होती है, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से देखकर समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ज्यादा लंबी वीडियो बनाने से भी बच्चों आप लोगों के समझ में ना आए कभी, आप लोग 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, आप इसको आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्य का एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्य का पी एम के समानुपाती हैं। तो देखिए आकृति 6.41 दर्शाए कि त्रिभुज एबीसी समरूप हो त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एबीसी एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए हमने बना लिया है एबीसी एक त्रिभुज। उसके बाद में दूसरा त्रिभुज बोला है पी क्यू आर। ये आ गया हमारा दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ए बी सी, ठीक है। एबीसी त्रिभुज में भुजा ए बी, ये ए बी, और भुजा बी सी का मध्य बिंदु, माध्य का क्या हमारी एडी, माध्य का बच्चों क्या दे रखी है एडी। तो हम माध्य का बना देंगे, यानी कि जो मध्य बिंदु पर काटती है। ए बी जो भुजा है हमारी बीसी को, बीसी को मध्य बिंदु पर काटती है, यानी कि एडी जो है बीसी को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो ये बिंदु डी हो जाएगा। माध्य का बच्चे बोलते हैं जो बीसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में। ऐसी एक भुजा हमारी पी क्यू, दूसरी हमारी क्यू आर, और इस क्यू आर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं हमारे पी एम, पी एम, एम यहां होगा हमारा, ठीक है, ये एम आ गया। और ये क्या बोला है समानुपाती है। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। हमने क्या करा है यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप सबसे पहले वो लिखोगे जो दिया है, दिया है। देखिए बच्चों क्या दिया है हमें, हमें दिया है ए बी। पहले हम लिखेंगे ए बी, इसका रेशियो पी एम पी क्यू, और फिर दिया है हमें बी सी क्यू आर ए डी और पी एम। ये तीनों क्या दे रखे हैं हमें बच्चों, बताइए। ये तीनों दे रखे हैं हमें समानुपाती। समझ में आई बात, समानुपाती मतलब बराबर है ये तीनों, ओके। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है हमारा ए डी अपॉन पी एम के, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमें दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों जब हमें ये रेशियो बराबर दे रखा है ए बी, ये वाली साइड, और ये आ गई हमारी बी सी, ए बी की साइड इस वाले त्रिभुज की ए बी साइड आ गई, इस वाले त्रिभुज की पी क्यू साइड आ गई, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड का रेशियो के, और बी सी, बी सी कौन सी आ गई, ये आ गई ये वाली साइड इस वाली साइड के, और क्यू आर हो गए हमारे ये क्यू आर, और ए डी ये वाली साइड और इस वाली साइड के बराबर दे रखी है, ठीक है, यानी कि समानुपाती है। समानुपाती है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें वो लिख लेते हैं।
सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी हमारा क्या है? समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है, ये हम कैसे सिद्ध करेंगे बताओ बच्चों, सोचो सोचो, अच्छे से सोचो कि हम इसको कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम ले लेंगे सबसे पहले जो हमें दिया है, हम वहीं से सिद्ध करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम डाल देते हैं पहले सिद्ध। सिद्ध हमने हेडिंग डाल दी। ठीक है, और सिद्ध हेडिंग डालने के बाद में हम लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी। कहां पर है हमारा? ए बी डी। और दूसरा त्रिभुज क्या? ए ए बी डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज इधर वाला। ठीक है बच्चों, और दूसरा आ जाएगा पी क्यू एम में। पी क्यू एम में हम इन दो त्रिभुज में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस त्रिभुज के अंदर बात करेंगे, एक ये वाला त्रिभुज इधर वाला और एक ये वाला। ठीक है, इन त्रिभुज के अंदर अब आप देखिए कहां से उठाएंगे हम इसको? जो हमें दिया है वहां से हम इसको ले लेंगे। हमें पता है क्या? हमें जो दिया है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए डी अपॉन पी एम। ये हमें क्या है बच्चों? दिया है। दिया है नहीं दिया है? दिया है, बिल्कुल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर बीसी को हम आधा करके लिख देंगे। क्या करके लिख देंगे? बीसी को आधा। ए बी अपॉन पी क्यू तो ऐसे ही रहेगा। बीसी देखिए इतना है, तो इसका आधा क्या होगा? बीडी। इसका हाफ लिख देते हैं, हाफ बीसी। तो इसका भी हाफ हो जाएगा क्यू आर बराबर ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? अब हम इसको आधा करके लिखेंगे। आधा कैसे हो गया हमारा? ये बीसी, बीसी का आधा कितना होगा? बीसी का आधा हो जाएगा बच्चों बीडी। ठीक है, बीसी का आधा क्या हो जाएगा आपका? बीडी। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बीसी का आधा बीडी अपॉन क्यू आर का आधा क्यू एम बराबर हो जाएगा ए पी ए डी अपॉन पी एम। ठीक है बच्चों, ये बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमारी जो दे रखी है हमारी एडी। रीजन दे दो आप। ये क्यों आया? हमारा रीजन है हमारा एडी और पीएम क्या है हमारी? है दोनों मध्यकाएं हैं। दोनों की दोनों क्या है? मध्यकाएं हैं। ठीक है, मध्यकाएं। दोनों की दोनों हमारी क्या है? मध्यकाएं हैं। तब हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ? हम कह सकते हैं कि हमारा एबीडी समरूप होगा, हमारा एबीडी समरूप होगा पी क्यू एम के। हम लिखेंगे क्या? साइड साइड साइड। देखो ध्यान से एक बार और, ए बी साइड पी क्यू, पी क्यू साइड के दोनों साइड आ गई इधर की। बी डी साइड बी डी और क्यू एम के। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड इस वाली साइड के, ये वाली साइड ये वाली साइड के, और ये ए डी साइड पी एम के। ये तीनों की तीनों साइड बराबर आ गए। साइड 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 समरूपता कसौटी से।
कसौटी से हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक है, जब ये हमारा बराबर आ गया तो अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, हमें ये चीज दिखानी है। जब हमारा ये समरूप आ गया तो देखिए ध्यान से, एंगल बी देखिए, जब इधर का त्रिभुज समरूप आ गया तो इधर के एंगल भी बराबर होंगे, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, उसके बाद में ये आ गई हमारी समीकरण एक, क्या होगा ये आपकी समीकरण एक, या फिर आप लिख सकते हो समरूप त्रिभुज के एंगल, त्रिभुज के कोण, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समरूप त्रिभुज के कोण। और आगे देखिए, आगे इसमें क्या क्या होते हैं हमारे समरूप त्रिभुज के कोण, बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना वो लिख देते हैं। हमें निकालना है त्रिभुज, ये देखो ये निकालना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर से। ये आप यहां पे लिखना चाहो लिख दो, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी में और पी क्यू आर में बात कर रहे हैं तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये हमने अभी सिद्ध किया है। ये आपको ऐसे लिख दो, ये समीकरण नंबर एक नाम दे दो, समीकरण एक से। ठीक है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ये हमने अभी सिद्ध किया है। ठीक है, और उसके बाद में बताइए, उसके बाद में और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है क्या, दिया जो है हमें एंगल मतलब साइड ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दे रखी है हमें। देखिए क्या दे रखी है, ए बी अपॉन पी क्यू हमें बराबर दे रखी है बी सी अपॉन क्यू आर के, ये हमें दे रखी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर रीजन क्या देंगे हम, यहाँ पर रीजन देंगे दिया है एंगल भी ये है, ए बी साइड आ गई। ठीक है, और इधर वाली कौन सी आ गई, बताइए बच्चों, बीसी आ गई, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये पूरी साइड और ये वाली साइड के बीच में एंगल आ गया बराबर। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच का एंगल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। आप सवाल नंबर देखिए आप लोग, 13वां सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखिए सवाल नंबर 13, यह है हमारा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए बी ए डी सी बराबर होगा बी ए सी के। ठीक है, दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी। बताइए कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे बच्चों, ये हमारा एंगल दे रखा है, सोचिए सोचिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद में हम बात करेंगे किसमें, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज किसमें बात करेंगे बताइए बच्चों। पहले ले लिया हमने ए बी सी, दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे हम, बताइए बच्चों, दूसरा त्रिभुज लेंगे हम त्रिभुज डी ए सी में।
ठीक है, हम इन दो त्रिभुजों के अंदर बात करेंगे। तो दो त्रिभुज के अंदर देखिए अब क्या होगा, ए बी सी और डी ए सी। हमने यही त्रिभुज क्यों लिए, देखिए यहाँ पर हमारा सी ए आ रहा, सी ए का स्क्वायर डबल आ रहा, तो हमें ये वाली साइड दोनों त्रिभुज में लानी है, दोनों के दोनों त्रिभुज में ये वाली साइड लानी है। तो हम सबसे पहले लेंगे ए बी सी, यानी कि ये वाली भुजा आ गई हमारी, और दूसरे त्रिभुज में लेंगे डी ए सी, यानी कि ये भुजा आ गई। देखिए दोनों में ये वाला एंगल हमारा कॉमन है, हमें ये बताना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है नहीं है, ठीक है, और ये हमें ये प्रूव करके दिखाना। तो देखिए हमें तो ये दे रखा है वैसे एंगल डी, एंगल ए के इक्वल दे रखा है हमें, ठीक है, पर हमें ये वाली साइड लानी ही। तो इन दो त्रिभुज में हम बात करेंगे, तो इन दो त्रिभुज के अंदर हमें दिखाई दे रहा है क्या, एंगल सी बराबर है एंगल सी के, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में कॉमन हो रहा है, ठीक है। और फिर हमें दिया क्या रखा है, हमें दे रखा है एंगल ए डी सी बराबर दे रखा है एंगल बी ए सी। ये हमें क्या है बच्चों, दिया है, यानी कि एंगल डी बराबर है एंगल ए के। ओके बच्चों, हमें ये दे रखा है। देखिए ध्यान से, एक ये वाला एंगल और एक ये एंगल दोनों के दोनों बराबर आ गए। जब इसमें दो एंगल बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, बताओ बच्चों, हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है बच्चों, समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के, ठीक है। जब ये इसके समरूप है तो हम क्या देखेंगे, हमें क्या चाहिए बताइए बच्चों, हमें ये चाहिए, तो हम इसकी साइड निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे साइड, बताइए बच्चों। यहाँ पे सी ए आ रहा है, तो सी ए देखो यहां से ये दोनों साइड सी ए, ठीक है। अब इधर वाला ले लो सेम ऐसी सी डी। अब ये वाली भुजा ले लो, क्या आ रहा है यहाँ पे, सी बी आ रहा है, तो ये ले लो इसका रेशियो सी बी, और इसमें लास्ट की दो ली हैं ऐसे, इनके लास्ट की दो, और सी ए, ठीक है। ये रेशियो भी इनका बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो ये रेशियो भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो सी ए के सी ए से करेंगे तो सी ए का स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी बी इंटू सी डी, ठीक है बच्चों। और यही हमें प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, क्योंकि पहली बार में ये वीडियो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।